हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जियोलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइटोस्केलेटन के बारे में। साइटो का मतलब होता है सेल। सेल में जो स्केलेटल सिस्टम पाए जाते हैं उनको ही साइटोस्केलेटन कहा जाता है। जैसे कि वर्टिब्रेट के केस में उनका एक अपना स्केलेटल सिस्टम होता है जो कई सारे फंक्शन प्ले करता है। ठीक उसी तरह सेल्स में भी उनका एक स्केलेटल सिस्टम होता है जो कई सारे फंक्शन प्ले करता है। ठीक है, ये जो साइटोस्केलेटन है इसको कहा गया है कि ये एक टाइप का इंट्रासेलुलर नेटवर्क है प्रोटीन फिलामेंट्स का। ठीक है, प्रोटीन फिलामेंट्स जो कि कहा गया है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। प्रोटीन फिलामेंट्स को ही साइटोस्केलेटन फिलामेंट कहा जाता है और ये 3 टाइप के होते हैं। हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम देख लेते हैं साइटोस्केलेटन जो है वो किस तरीके से जो है सेल को हेल्प करता है। साइटोस्केलेटन सेल को एक टाइप का बोल सकते हो, ये प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। ये क्या करता है कि उस सेल का जो है शेप डिटरमाइन करता है, पोजीशन डिटरमाइन करता है और ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन करता है। एक सेल में उनका शेप कैसा होगा ये डिटरमाइन करना किसका काम होता है? साइटोस्केलेटन का। उस सेल में जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है वो पोजीशन को डिटरमाइन कौन करता है? साइटोस्केलेटन करता है। और उनका ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करता है? साइटोस्केलेटन ही डिटरमाइन करता है। और ये जो है बहुत सारे फंक्शन भी प्ले करता है। जैसे कि मैंने कहा, ये सेल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देने में और मोटिलिटी में हेल्प करता है। उनका जो मूवमेंट है उनमें हेल्प करता है और ये क्या करता है? सेल का जो शेप है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अभी हमें अच्छे से पढ़ना होगा कि ये जो मैंने कहा था ये क्या होते हैं? नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं। उसी प्रोटीन फिलामेंट को साइटोस्केलेटन फिलामेंट कहा जाता है। और ये साइटोस्केलेटन फिलामेंट जो है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्टिन फिलामेंट जिसको माइक्रोफिलामेंट कहा जाता है, दूसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट और तीसरा होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, इस वीडियो में हम माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। माइक्रोट्यूब्यूल जो है हमने जैसे कि पढ़ा है, ये साइटोस्केलेटन का एक फिलामेंट होता है। ये क्या होता है? सबसे लार्जेस्ट जो है स्ट्रक्चर होता है साइटोस्केलेटन में। और ये क्या होता है? ये लॉन्ग होता है, अनब्रांच्ड होता है और होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें कोई ब्रांच नज़र नहीं आता, ये अनब्रांच्ड होता है और होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसी भी ट्यूब को आप देखोगे, सिलिंड्रिकल ट्यूब को, तो अंदर से क्या होता है? वो खोखला होता है या बोल सकते हो खाली होता है। सो इसीलिए इसको कहा गया है होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। माइक्रोट्यूब्यूल्स को जो है कौन फॉर्म करता है, ये दिखने में कैसा होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, माइक्रोफिलामेंट जो है वो कितना लंबा ग्रो कर सकेगा? वो 50 माइक्रोमीटर्स तक जो है ग्रो कर सकता है। ठीक है, और इनका जो आउटर डायमीटर आप बोलोगे वो कितना होता है? 23 टू 27 के अंदर होता है, 23 टू 27 नैनोमीटर। और इनर डायमीटर जो है वो 11 टू 15 नैनोमीटर के बीच में होता है। देखिए, इसको फॉर्म करने में एक प्रोटीन हेल्प करता है जिसका नाम होता है टिब्यूलिन। ठीक है, टिब्यूलिन जो है एक टाइप का ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, वो फॉर्म करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को। अब यहाँ पर कहा गया है द वॉल ऑफ ईच माइक्रोट्यूब्यूल इज मेड अप ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट। हमें जानना होगा प्रोटोफिलामेंट क्या होता है। यहाँ पर देखिए, प्रोटोफिलामेंट जो है ये आपको दिखाया गया है यहाँ पर। पहले हम जान लेते हैं टिब्यूलिन कैसा होता है दिखने में और किस तरीके से जो है वो असेंबल होकर प्रोटोफिलामेंट को फॉर्म करता है। टिब्यूलिन जो है वो अपना मोनोमर के फॉर्म में रहता है। उनका स्ट्रक्चर आप ऐसे देख पाओगे। उनका जो ऊपर का आप देख रहे हो ये है बीटा सब यूनिट या बोल सकते हो बीटा टिब्यूलिन, और दूसरा होता है अल्फा सब यूनिट या अल्फा टिब्यूलिन। बेसिकली टिब्यूलिन का जो है 2 सब यूनिट होता है, एक होता है बीटा और एक होता है अल्फा। बीटा जो है ऊपर की तरफ होता है और अल्फा जो है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट रहता है। अब जो है इसको कहा गया है ये टिब्यूलिन हेटेरोडाइमर है, जो कि डाइमर के फॉर्म में है। हेटेरोडाइमर बोल सकते हो बीटा और अल्फा, इसीलिए इसको टिब्यूलिन हेटेरोडाइमर कहा गया है। यह भी मोनोमर के फॉर्म में है। ठीक है, ये इस तरीके से असेंबल होता है। 13 टिब्यूलिन प्रोटीन जो है असेंबल होते हैं। 13 जो है टिब्यूलिन का कॉलम बनता है इस तरीके से जॉइन होकर। इन्हीं को प्रोटोफिलामेंट कहा जाता है। और आखिरी में यही प्रोटोफिलामेंट जो है वो एक माइक्रोट्यूब्यूल को फॉर्म करते हैं। बेसिकली अगर अच्छे से बताऊं, सो यहाँ पर देखिए, इनका जो टिब्यूलिन डाइमर जो है, इनका ऊपर का जो है बीटा सब यूनिट और नीचे का जो है अल्फा सब यूनिट। अल्फा सब यूनिट में क्या होता है कि बीटा सब यूनिट अगेन इस तरीके से असेंबल होता है। अगेन इसका जो अल्फा सब यूनिट है वो नीचे की तरफ होता है, अगेन बीटा इसके पास रहेगा। मतलब यहाँ पर बीटा सब यूनिट ऊपर की तरफ रहता है जिसको पॉजिटिव एंड बोल सकते हो। इस तरफ का जो एंड होता है ये पॉजिटिव एंड होता है। यहाँ पर जो है सब टिब्यूलिन मोनोमर्स आके जॉइन होंगे। ठीक है, वहीं
जो आप आखिरी में देखोगे वो अल्फा सब यूनिट होगा, जिसको नेगेटिव एंड कहा गया है। ये स्लो ग्रोइंग एंड होता है, मतलब यहाँ से बेसिकली ये टूटेगा, ये सारे डाइमर्स जो है अलग हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। ठीक है, हम अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी आप इतना जान लो कि जो ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर है वो मोनोमर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसके पास 2 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, बीटा और अल्फा। ये असेंबल होकर प्रोटोफिलामेंट को फॉर्म करता है, और प्रोटोफिलामेंट जो है इस तरीके स्पाइरली अरेंज्ड होकर क्या करेंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल को फॉर्म करेंगे, जो दिखने में होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि 13 प्रोटोफिलामेंट्स आर स्पाइरली अरेंज्ड टू फॉर्म अ होलो ट्यूब। 13 प्रोटोफिलामेंट जो है वो अपने आप में स्पाइरली अरेंज्ड होकर एक होलो ट्यूब को फॉर्म करते हैं, उसको ही माइक्रोट्यूब्यूल कहा जाता है। ठीक है, basic building blocks of microtubules are tubulin heterodimers composed of 1 alpha tubulin and 1 beta tubulin. The tubulin is formed in pairs called heterodimers. Each heterodimers are made up of 2 separate protein called alpha and beta subunit. Protofilament consists of alternating units of alpha and beta tubulin. जैसे कि मैंने दिखाया था, बीटा ऊपर की तरफ रहता है, अल्फा नीचे की तरफ, अगेन बीटा अल्फा से बाइंड करेगा। इस तरीके से जो है ऑल्टरनेटिव वे में ये असेंबल होते हैं। द इनर स्पेस ऑफ द होलो माइक्रोट्यूब्यूल इज नोन एज ल्यूमेन। होलो ट्यूब्यूल का जो इनर का हिस्सा होगा उसको ल्यूमेन कहा गया है। वो 14 नैनोमीटर वाइड होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा था, माइक्रोट्यूब्यूल हैज़ 2 डिस्टिंक्ट एंड्स, पॉजिटिव एंड जो बहुत फास्ट ग्रो करता है, और नेगेटिव एंड जो स्लो ग्रो करेगा। फास्ट ग्रो इसीलिए करता है क्योंकि उनमें क्या होते हैं, ट्यूब्यूलिन हेटेरोडाइमर्स सब आके बाइंड करते हैं या जॉइन होते हैं, इसीलिए वो ग्रो करता है फास्ट। और यहाँ से स्लो ग्रोथ होता है नेगेटिव एंड से, क्योंकि वो डिसोसिएट होता रहता है। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। The growth of the microtubule is due to the addition of heterodimer tubulin at plus end. It is called polymerization of tubulin. जो पॉजिटिव एंड से हेटेरोडाइमर सब आएंगे, जॉइन होंगे, उनको पॉलीमराइजेशन कहा गया है। पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूब्यूलिन कहा गया है। ठीक है, जो मतलब जॉइन हो रहे हैं, वो आगे बढ़ा रहे हैं, वो स्ट्रक्चर को वो ग्रो करवा रहे हैं, सो उनको पॉलीमराइजेशन कहा गया है। इसमें एनर्जी लगता है, प्रोटीन लगता है, आयंस लगते हैं, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, वो पॉलीमराइजेशन में हेल्प करते हैं। The shrinking of microtubule is due to the release of tubulin heterodimers from the minus end. It is called depolymerization of tubulin. Obviously, अगर वो join हो रहा है, उसमें एनर्जी लग रही है, और उसको कहा गया है पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूब्यूलिन। और नेगेटिव एंड से क्या हो रहा है, ये टूट रहा है, हेटेरोडाइमर सब बाहर निकल रहे हैं, उसको क्या बोला गया है, डीपॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूब्यूलिन। ठीक है, यहाँ पर देखिए पॉलीमराइजेशन हो रहा है। जो मैंने कहा था, प्रोटोफिलामेंट्स जो है आपस में मिलके स्पाइरली अरेंज होकर क्या करेंगे, ट्यूब फॉर्म करेंगे, जिसको माइक्रोट्यूब्यूल कहा जाता है। प्लस एंड और माइनस एंड उनमें पाए जाते हैं। सो प्लस एंड से क्या होंगे, ये डाइमर्स सारे जॉइन होंगे, जिसको पॉलीमराइजेशन कहा गया है। इसमें क्या होता है कि जीटीपी लगता है, एनर्जी लगती है, प्रोटीन लगता है, आयंस लगते हैं। उसी तरह नेगेटिव एंड में क्या होता है, सारे डाइमर्स जो है वो टूट रहे हैं, डिसोसिएट हो रहे हैं, जिसको डीपॉलीमराइजेशन कहा जाता है। अब हम फंक्शन की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, सेल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है, और सेल के शेप में हेल्प करता है। सो डिटेल में जानते हैं सेल के मूवमेंट में किस तरीके से हेल्प करता है। जैसे कि सीलिया और फ्लैजेला के जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें ये हेल्प करता है। ये फैसिलिटेट करता है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। ठीक है, एक सेल में जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और एक्सपेंशन होते हैं वो ये फैसिलिटेट करता है, और ये मूवमेंट में हेल्प करता है। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने में जो मतलब मोटिलिटी आप बोल सकते हो, एक मूवमेंट में ये क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये मेजर रोल प्ले करता है स्पिंडल फॉर्मिंग में। ठीक है, स्पिंडल को फॉर्म करने में हेल्प करता है। माइटोटिक स्पिंडल ऑर्गेनाइज और सेपरेट द क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जो स्पिंडल ऑर्गेनाइज होते हैं और जो सेपरेट होते हैं क्रोमोसोम के केस में सेल डिवीजन में, सो ये कौन करवाता है, माइक्रोट्यूब्यूल करवाता है। सेल ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ पर हेल्प करता है, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिल्स में, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ऑर्गेनिल्स का जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करता है। ऑल्सो हेल्प्स इन वेरियस एरियाज ऑफ द सेल टू कम्युनिकेट ईच अदर। हम जानते हैं कि सेलुलर फंक्शन में सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं रिसेप्टर्स के द्वारा, लिगांड के द्वारा। सो कई सारे फंक्शन होते रहते हैं सेल के अंदर। सो वो जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो भी माइक्रोट्यूब्यूल्स के हेल्प से होता है। दूसरा, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनाइजेशन करता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्ले अ की रोल इन मेंटेनिंग द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और सेल शेप में ये हेल्प करता है, सेल के शेप को ये मेंटेन करके रखता है। सो इस तरीके से जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है सेल्स में हेल्प करते हैं।
यहाँ पर हम लोगों ने माइक्रोट्यूब्यूल फिलामेंट के बारे में पढ़ा है। आने वाले वीडियोस में हम एक्टिन फिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा आज का वीडियो, माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में समझ आया हो। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। टिल दिन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।